नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, अपना नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा 9। ठीक है। जैसे कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि अपन राजस्थान अध्ययन की जो बुक है क्लास 6 to 12, ठीक है, सारी, तो उसमें से आज अपन जो कक्षा 6 की जो बुक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस सेशन से पहले अपन ने बहुत सारे सेशन किए जिसमें चैप्टर फर्स्ट से लेकर 8th तक का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अपना आज का अध्याय हो जाएगा चैप्टर 9, जिसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी कर दें। अपना चैप्टर हो जाएगा 9, इसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। चैप्टर का नाम आधारभूत सेवाएं। सेवाएं आप सभी जानते हैं, सेवाएं बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे रेल सेवा, परिवहन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बहुत ही सारी सेवाएं होती हैं जिनका आज टॉपिक वाइज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं अपन सड़क परिवहन। क्या देखेंगे? सड़क परिवहन। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। ठीक है। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में और न्यूनतम धौलपुर में है। सबसे लंबा जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH11 है और उसकी जो लेंथ है वो 765 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 919 है और इसकी जो लंबाई है वो 4.7 किलोमीटर है। कितनी है? 4.7 किलोमीटर। और सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 919 और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 11। ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये स्टार लगा दिया मैंने, आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1964। चलो आगे देखते हैं रेल सेवा। देखो, सड़क परिवहन में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, बट अपन जिस कक्षा के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन कर रहे हो वो 6 लेवल के हिसाब से इतना ही है। ठीक है। चलो देखेंगे अब रेल परिवहन। ये माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान के अंदर रेलवे के 2 जोन हैं। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? 2 जोन हैं। पहला एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक है पश्चिम मध्य रेलवे। 2 जोन हैं। 2 कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं। ठीक है। बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर में है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे का जो प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ है पश्चिमी रेलवे का, तो वो हो जाएगा अपना उदयपुर में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रेलगाड़ी का, सबका जो फेमस और फेवरेट है। राजस्थान में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो आप सभी को पता है कि बांदी कुई से आगरा फोर्ट के मध्य चली थी। कब चली थी? अप्रैल 1874 को, 1874 को, अप्रैल 1874 को। कब चली? अप्रैल 1874 को। कहाँ से कहाँ तक चली? बांदी कुई से आगरा फोर्ट तक चली। ठीक है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। 2 कौन कौन से?
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं वायु परिवहन। ठीक है, अपना सड़क परिवहन हो चुका है और रेल परिवहन हो चुका है। नेक्स्ट है अपना वायु परिवहन। राजस्थान में आप सभी को पता है एक ही हवाई अड्डा है जिससे कार्गो विमानों से अपन सामान को आयात निर्यात करते हैं राजस्थान के अंदर, वो हो जाएगा सांगानेर हवाई अड्डा। एकमात्र हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना। राज्य में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रतनाडा, ठीक है, हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है, भारतीय वायुसेना के अधीन है, सेना के अधीन है। ठीक है, कौन कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रतनाडा, ये। ठीक है, रतनाडा अपने जोधपुर में। ठीक है, आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें सारे ही हवाई अड्डे जितने भी है ये सारे ही बॉर्डर के हैं और बॉर्डर पे वायुसेना रहेगी सही। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन शिक्षा क्या जाएगा नेक्स्ट। शिक्षा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के लिए उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास की दिशा दिखाती है। विद्यालय शिक्षा सभी में सर्वोपरि होती है। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, 4 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा का अधिकार क्या हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मतलब क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे, कौन से बच्चे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को समझा जाता है और राज्य सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और भी निःशुल्क प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण की सुविधा, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। बेहतर परिणाम के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है साक्षरता। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अभी अपने हुई नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपने को अभी तक एग्ज़ाम के लिए 11 ही लेके चलना है। ठीक है, इसका कंप्लीट हो जाएगा, आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद में, तो समय से लग जाओ सभी, तो आपको ये पढ़नी नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, साक्षरता जो उसका है परसेंटेज है 66.11% साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता बहुत ही अच्छी है, फिर भी महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई है जिससे आप इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो पुरुषों की साक्षरता हो जाएगी 79.19% और महिलाओं की हो जाएगी 52.12%। कितनी हो जाएगी? 52.12% महिला और पुरुष हो जाएंगे 79.19% हो जाएगी। हालांकि 11 की अब तो काफ़ी चेंजेस हो जाएगा, 27 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट सेवा, स्वास्थ्य सेवा। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य सभी की मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, इसका अर्थ केवल शारीरिक से न होकर मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्थान की जनता के
स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की आबादी पर, देखो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी, 1000 की आबादी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की आबादी पर, कितनी हज़ार, 30,000 प्राथमिक, और स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000, ये याद रखना है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,00,000 की आबादी पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,00,000 की आबादी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 और स्वास्थ्य उपकेंद्र 1000 की आबादी पर, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नागरिकों के लिए 108 निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है आपातकालीन सेवाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य योजनाएं। स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जैसे महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षक कोष, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि। राज्य ने मलेरिया, क्षय रोग, एड्स आदि रोगों के नियंत्रण हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाओं के वितरण लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है और प्रतिबंधित दवाओं की सूची भी जारी करता है। कौन करता है? औषधि नियंत्रण संगठन, ठीक है। नेक्स्ट सेवा हो जाएगी अपनी संचार और डाक सेवा। क्या हो जाएगी? संचार और डाक सेवा। चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का युग सूचना तकनीकी का युग है। संचार को सूचना और समाचार भेजने की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। संचार के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों अपने संदेश या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। राजस्थान में सूचना तकनीकी व संचार विभाग कार्यरत है, जिसका कार्य नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करना है। नेक्स्ट, डाक सेवा। इसके माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में डाक एवं इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र एवं लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। कौन कौन से हैं? पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लिफाफे, ठीक है, तीनों। इसके माध्यम से बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा भी प्राप्त होती है। बेटी की पढ़ाई, शादी के लिए डाक विभाग के पास में एक योजना है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेवा हो जाएगी बैंकिंग से संबंधित। हाँ, कोई टेक्निकल इश्यू था, चलो। क्या हो जाएगी नेक्स्ट? बैंकिंग सेवा। ये एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के व्यवसाय करती है, मुद्रा का व्यवसाय करती है, लेन देन वगैरह सब कुछ है ना। यह मुद्रा के लेन देन ब्याज अर्जित करती है। यह जरूरतमंदों को ऋण देती है और ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक और ड्राफ्ट द्वारा निकाली जाती है और यह अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी प्रदान करती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं और परिवहन व्यवस्था राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। और राज्य में नौ परिवहन के सिवाय सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन है। नौ परिवहन अपने राजस्थान में कहाँ से आएगा? समुद्र है ही नहीं है, दूर दूर तक अपने बॉर्डर ही टच नहीं हो रही समुद्र से, तो नौ परिवहन।
हालांकि सरकार का प्रयास है कि जालोर तक लूनी नदी के माध्यम से एक शुष्क बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। चलो, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है आज का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो अपना अब लास्ट चैप्टर है 10, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से पुनः आग्रह है, निवेदन, कुछ भी मान लीजिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी कर देना, किसी का भला हो जाए तो शेयर कर देना। भगवान आपको जल्दी जल्दी सभी बच्चों को जॉब दे सरकारी। ठीक है, लगाए आपको जहाँ के जाए तो ये कंपटीशन कम हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। धन्यवाद।